Mangal Maitri students, how are you all doing? I hope that you all are doing well. And today we will be starting with the new chapter. The name of the chapter is Golu Grows a Nose. So, this chapter is basically about a small elephant, a baby elephant, and it's very cute. Golu Grows a Nose is written by Rudyard Kipling, and it's a very interesting story about this elephant. So students, to know about this baby elephant, let's read the chapter. This is a story of that time when the elephant had no trunk. Among those elephants, there was a baby elephant named Golu who had a bulgy nose, and he was very curious and always full of questions. And due to this curiosity, one day he reached Limpopo River to find out what crocodiles have in their dinner. What are crocodiles' eating habits? Long ago the elephants had no trunk. बच्चों, बहुत समय पहले एलिफेंट के ट्रंक नहीं हुआ करती थी. ट्रंक मीन्स सूंड. उनकी सूंड नहीं हुआ करती थी. He had only a bulgy nose. एलिफेंट के केवल एक बल्गी भारी सी नोज होती थी, as big as a boot. इतनी बड़ी जितना कि एक बूट. He could wiggle it from side to side. वो इधर उधर विगलिंग करता रहता था, कुम्हलाता रहता था, but couldn't pick up things with it. But he couldn't pick up things with its nose. There was a baby elephant called गोलू. उन सब में एक छोटा सा बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू. He too had no trunk but only a bulgy nose. गोलू के भी सूंड नहीं थी, बस एक बल्गी नोज थी. As small as a small boot. वो नोज़ इतनी स्मॉल थी जितना कि एक छोटा सा बूट होता है. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता था. He asked his tall aunt the ostrich. उसने अपनी लंबी आंट ऑस्ट्रिच से पूछा. Why don't you ever fly like other birds? आंटी, आप अदर बर्ड्स की तरह फ्लाई क्यों नहीं करते हो? Then he asked his tall uncle the giraffe, what makes your skin so spotty? उसके बाद अपने टॉल अंकल जिराफ से उसने पूछा, अंकल वो कौन सी चीज़ है जो आपकी स्किन को इतना स्पॉटी बनाती है? He asked his huge uncle the hippopotamus, why are your eyes always so red? अपने ह्यूज अंकल हिपोपोटामस से उसने पूछा, आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती हैं? एंड अगेन ही आस्क्ड हिज हैरी अंकल द बबून. अपने हैरी अंकल बबून से भी उसने एक क्वेश्चन पूछा, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स? मेलन्स का टेस्ट मेलन्स जैसा क्यों होता है? द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिपोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चंस. अब ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिपोपोटामस और बबून के पास गोलू के इन सिली क्वेश्चंस का कोई रिप्लाई नहीं था. दे सेड गोलू इज़ अ नॉटी बेबी एंड ऑलवेज आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. उन्होंने कहा गोलू एक शरारती बच्चा है जो कि हमेशा ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछता रहता है. वन डे गोलू मेट द मीना बर्ड सिटिंग इन द मिडिल ऑफ अ बुश. एक दिन गोलू मीना बर्ड से मिला जो कि बुश के झाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी. एंड आस्क हर, उससे पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेता है? मीना सेड, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. इसके लिए तुम ग्रासी लिम्पोपो रिवर के किनारे पर जाओ और खुद ही जान लो कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेता है. अब गोलू के दिमाग में ये बात आ गई, उसने रिवर पर जाने की सोच ली. गोलू वेंट होम. वो घर गया. एंड ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानाज एंड 25 मेलन्स. और उसने अपने साथ ले जाने के लिए 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनाना और 25 मेलन्स साथ रख लिए. देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय. उसके बाद अपनी फैमिली को गुड बाय कहा. आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. और कहा, मैं लिम्पोपो रिवर पर जा रहा हूँ. आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. और मैं ये पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेते हैं. ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक. उसने कभी भी इससे पहले क्रोकोडाइल को नहीं देखा था और उसे ये भी नहीं पता था कि क्रोकोडाइल कैसा दिखता था. ही मेट अ पाइथन एंड आस्क हिम. वो रास्ते में एक पाइथन से मिला और उससे पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है?
वॉट डज़ ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। वॉट डज़ ही हैव फॉर डिनर, वो डिनर में क्या लेता है। द पाइथन अनकॉइल हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। पाइथन ने ये सुनकर अपने आप को ट्री की ब्रांच से अनकॉइल किया, बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। गोलू ने बड़ी विनम्रता से पाइथन को दोबारा से कॉइल होने में हेल्प की ब्रांच पर और उसे गुड बाय कहकर आगे बढ़ गया। नाउ फर्दर गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू आगे बढ़ गया। ईटिंग शुगर केन्स, बनानाज एंड मेलन्स। रास्ते में उसने शुगर केन, बनानाज और मेलन्स खाए। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। कुछ दिनों बाद फाइनली गोलू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के किनारे पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड। नदी के किनारे पर पहुंचकर उसने एक लकड़ी का लट्ठा देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। वास्तव में वो क्या था बच्चों? वास्तव में वो एक क्रोकोडाइल था जो उसकी तरफ विंकिंग कर रहा था, आंखें झपका रहा था। एक्सक्यूज़ मी सैड गोलू। गोलू ने कहा एक्सक्यूज़ मी, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। क्रोकोडाइल ने फिर से पलकें झपकाई और अपनी आधी पूंछ को मड से ऊपर उठाया। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा मेरे पास आओ बच्चे। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस? तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा मेरे पास आओ बच्चे। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसने क्रोकोडाइल टीयर्स बहाने शुरू कर दिए। गोलू वॉज अफ्रेड। अब गोलू बुरी तरह से डर गया। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर। गोलू ने कहा, वो डर गया था लेकिन फिर भी वो बैंक पर किनारे पर बैठ गया और उसने कहा कि आप ही वो पर्सन हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर। कृपया मुझे बताइए कि आप डिनर में क्या लेते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा बच्चे मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे कान में, विस्पर मीन्स धीरे से बताना, मैं तुम्हारे कान में धीरे से बताऊंगा कि मैं डिनर में क्या लेता हूँ। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। गोलू ने धीरे से अपना सिर नीचे किया जहाँ से क्रोकोडाइल स्नाउट करता है और एकदम से क्रोकोडाइल ने गोलू को उसकी नोज से पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। उसने कहा कि मुझे लगता है कि आज एक बेबी एलिफेंट मेरा डिनर होगा। लेट मी गो यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम गोलू। गोलू चिल्लाया लेट मी गो, मुझे जाने दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड। अब वो पाइथन जो कि धीरे से गोलू का पीछा कर रहा था वो बैंक पर आया, किनारे पर आया और उसने कहा इफ़ यू डोंट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्टीम। गोलू अगर तुम पूरी ताकत से अपने आप को नहीं खींचोगे पीछे की तरफ तो क्रोकोडाइल तुम्हें नदी में खींच लेगा। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड एंड पुल्ड। गोलू अपने छोटे छोटे हॉन्चेस पर बैठ गया और अपने आप को खींचने लगा। द क्रोकोडाइल slipped into the water making it all creamy with great sweeps of his tail and he also pulled and pulled। क्रोकोडाइल भी वाटर में स्लिप हो गया। अपनी टेल के स्वीप से जितना भी वो कर सकता था उसने पूरी कोशिश करके गोलू को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टमक एंड सेड। उसके बाद पाइथन ने अपने आप को गोलू के स्टमक के चारों तरफ कॉइल किया और उससे कहा लेट्स पुल हार्डर, तेज़ी से खींचो। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड। गोलू ने अपनी चारों लेग्स मड में डग कर ली, मड में अच्छे से अपनी लेग्स को उसने धंसा लिया एंड पुल्ड और अपने आप को खींचने लगा। द नोज़ केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। अब उसकी नोज़
खींचने लगी, स्ट्रेच होने लगी। एट ईच पुल द नोज ग्रीव लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। हर पुल के साथ जैसे जैसे वो खींच रही थी, गोलू की जो नोज़ थी वो लंबी होने लगी और गोलू को दर्द होने लगा। द नोज़ वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग। अब गोलू की जो नोज़ थी वो 5 फीट लंबी हो गई। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। लेकिन लास्ट में गोलू फ्री हो गया। गोलू सेट डाउन विद हिज नोज़ रैप्ड अप इन अ बिग बनाना। गोलू बहुत निराश हो गया, बहुत डिसअपॉइंट हो गया अपनी लंबी नोज़ को देखकर। उसने क्या किया, उसने अपनी नोज़ को बड़ी सी बनाना लीफ में रैप किया एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। और उसे लिम्पोपो रिवर में ठंडी होने के लिए लटका दिया। गोलू सैट देयर फॉर 2 days। गोलू वहाँ पर 2 दिन बैठा रहा, वेटिंग फॉर हिज नोज़ टू कूल एंड टू श्रिंक। और वेट करता रहा कि उसकी नोज़ ठंडी होगी और ठंडी होकर श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। उसकी नोज़ कूल तो हो गई, ठंडी तो हो गई, बट वो श्रिंक नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। सेकेंड डे के एंड में एक फ्लाई आई, एक मक्खी आई और उसने गोलू के शोल्डर पर स्टंग किया, डंक मारा। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विद इट हिट द फ्लाई हेड। अब गोलू ने अपनी लंबी नोज़ का इस्तेमाल किया, उसने अपनी ट्रंक से हिट किया और फ्लाई को मार दिया। एडवांटेज नंबर 1, हिस द पाइथन। अब पाइथन ने उसको कंसोल किया और उसे कहा तुम्हारी लंबी नोज़ का एडवांटेज नंबर 1, पहला लाभ क्या है, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज़। तुम अपनी छोटी नोज़ से ऐसा ना कर पाते, वो तुम्हें काट लेती, लेकिन तुम उसे मार नहीं पाते अगर तुम्हारी सूंड लंबी ना होती। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। अब ट्राई करो और कुछ खाओ। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने अपनी सूंड उठाई और एक बहुत बड़ा ग्रास का बंडल तोड़ा। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स एंड स्टफ इट इनटू हिज माउथ। जल्दी से उसने अपनी 4 लेग्स में उसको लिया और उसे अपने मुंह में रख लिया, मुंह में भर लिया। एडवांटेज नंबर 2, हिस द पाइथन। पाइथन ने फिर से हिस किया और उसने कहा एडवांटेज नंबर 2, दूसरा लाभ लंबी नाक होने का, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज़। अगर तुम्हारी छोटी नोज़ होती तो तुम ऐसा नहीं कर पाते। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत गर्मी हो चुकी है। गोलू स्कूप अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। अब गोलू ने थोड़ा सा कीचड़ उठाया अपनी सूंड से और उसको अपने माथे पर स्लैप किया। एडवांटेज नंबर 3, हिस द पाइथन। पाइथन ने कहा नाउ दिस इज़ द एडवांटेज नंबर 3, तीसरा लाभ, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज़। तुम इसे छोटी नोज़ से ना कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। अब गोलू बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड था पाइथन का। उसने पाइथन को धन्यवाद दिया और कहा आई विल रिमेंबर ऑल दिस, मैं ये सब याद रखूँगा। एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, और अब मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाऊँगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी about Golu from the chapter Golu Grows a Nose. I hope you all have enjoyed it a lot. Thank you. Have a nice day.